हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ वापस से आ गई हूँ, वो भी पार्ट 2 बनाने के लिए। जो आप लोगों को मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जिस पे बताया था कि मैंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसका तो कल आपने वीडियो देखा था, यही वाला। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक कौन सा था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज इसी के ऊपर ये वीडियो बना है और बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है जो एक बार सीख लेता है। और एक और बात, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे कोई सा भी चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो फॉरेक्स हो या इंडियन मार्केट हो, जो भी हो, कोई सा भी देश का स्टॉक मार्केट चार्ट्स, कुछ भी। तो आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको बताने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से पता है या नहीं, वरना नहीं अगर पता होगा तो और डिटेल से आपको बता देंगे हम। हमारा ये काम है। पहली बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से जानते हैं तो ऊपर में जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था वो सारे कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि ये जो नीचे का ये जो टॉपिक्स है वो डिपेंड करता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हो या नहीं। उसी से काम करेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक प्राइस पॉइंट होता है, एक इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट जो हर चार्ट में होता है, जहाँ से मार्केट अपना रास्ता चेंज कर देता है। चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। जैसे ये मार्केट जा रहा है, ठीक है, डाउन, ये मार्केट चल रहा है, ये अपर वाला हमारा है, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ये आर और ये एस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट बता रहे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक प्राइस पॉइंट कैसे होता है ऑन ऑल चार्ट्स, ठीक है। जैसे कि हमारा, और ये सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, ठीक है। पहले आपको बताते हैं प्राइस पॉइंट। उस लाइन को बोला जाता है जहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे ये जो अपर वाला लाइन है, ये वाला प्राइस पॉइंट है, वो प्राइस पॉइंट जहाँ पे मार्केट उस प्राइस में जाने के बाद मार्केट डाउन साइड आ गया। सपोज कीजिए मार्केट अभी यहाँ पे 30 में चल रहा है और ये जो हमारा पॉइंट ये 50 है, ठीक है। ये मार्केट जब यहाँ अप गया और यहाँ 50 में एक प्राइस पॉइंट है जहाँ पे मार्केट जाने से मार्केट वापस रिवर्स आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और वैसे ही सपोर्ट में होता है, एक जगह एक ऐसा पॉइंट होगा आपके चार्ट में जहाँ पे मार्केट उस रेंज में जाते ही, उस प्राइस के आसपास जाते ही मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। उसी को बोलते हैं प्राइस पॉइंट, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। यू आर इंटेलिजेंट, वेरी।
ये तो आप लोग समझ गए। अब आगे का करते हैं। और यही प्राइस पॉइंट सब में है ना, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जैसे अगर इस जगह मैंने आपको बताया था, जब मार्केट डाउन आता है उसमें से एक ऐसा प्राइस होता है, एक जगह होता है ना कि मार्केट डाउन आ गया है और इस प्राइस के पास जाते ही मार्केट बाउंस हो जा रहा है, तो इस जगह को हम कहेंगे क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा बाइंग जोन। जहाँ से मार्केट अप जाता है वहाँ पे हम बाई करते हैं और यही हमारा होता है बाइंग जोन। और जहाँ से ऊपर वाला प्राइस पॉइंट में जहाँ से मार्केट डाउन आता है वो हमारा होता है सेलिंग जोन। ठीक है, अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा तो बताइएगा, और इजी तरीके से ढूंढेंगे बताने के लिए। एक और तरीके से आपको सीधा डायरेक्ट बता दे रहे हैं, वो वाला थोड़ा हार्ड होगा, माइंड घूम जाने जैसा। सबसे पहले सपोर्ट। सपोर्ट सपोर्ट वो होता है जहाँ से मार्केट, जैसे ये हमारा लैंड है, ज़मीन, जब एक बॉल नीचे 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 आता है, जब ये ज़मीन पे टकराता है तो ये क्या हो जाता है, बाउंस बैक, ये बॉल अप के साइड चला जाता है। वैसे ही तो ये ज़मीन क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ से ये और नीचे नहीं जा सकता, उल्टा अप चला जाएगा। वैसे ही सपोर्ट है, मार्केट में सपोर्ट है जो मार्केट को अप साइड लेके जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम सपोर्ट। जब मार्केट डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आता है और एक ऐसे जगह में पहुंचता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और ये सपोर्ट आपको मिलेगा कैसे, पीछे के हिस्ट्री से। पीछे के हिस्ट्री से जहाँ पे मार्केट उस प्राइस में जाके बहुत बार अप मूव लिया है, वहाँ से आपको वो सपोर्ट मिलेगा। और यही सपोर्ट ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिख जाएगा या कैंडल स्टिक पैटर्न्स, उसी से आप अप साइड मूव का ट्रेड ले सकते हो, और ये हमें बहुत अच्छा बाइंग जोन देता है जो बहुत वंडरफुल होता है। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना सीख गए, मतलब आपका बाइंग सेलिंग क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्जिट करना है। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जाएगा कहाँ तक। ठीक है, और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस, जस्ट इसका उल्टा है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है एक छत। छत मतलब, हाँ, छत ही, यह है रेजिस्टेंस, जो छत है जहाँ पे अगर हम किसी भी बॉल को भेजेंगे तो वो वापस नीचे ही आ जाएगा वहाँ से टकरा के। वैसे ही मार्केट भी है, मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, अप जा रहा है, और एक वो ऐसे लेवल पे पहुँच गया जहाँ से उसे वापस आना ही है नीचे। उसी लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। उस लेवल को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेवल। और यहाँ से मार्केट वापस डाउन साइड आ जाता है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में होता है सेलिंग।
रेजिस्टेंस में आप सेल क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट नीचे आता है, ठीक है। हम यहाँ पे पुट बाय करते हैं और सपोर्ट में हम सी बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। यहाँ से मार्केट अप जाता है, सपोर्ट से मार्केट अप जाएगा, अप साइड मूव, और रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन साइड मूव आएगा, डाउन मूव, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। उससे तो अच्छा ही समझ गए होंगे। और पहले के जो हमारे हमसे भी पहले जो ट्रेडर्स आए, बहुत पुराने, वो लोग बोले भी हैं बाय लो सेल सपोर्ट, सॉरी बाय लो एंड सेल हाई। बाय लो मतलब अगर आपको बाई करना है तो आप सपोर्ट में बाई करोगे, बाई लो एंड सेल हाई। ये हमारे पहले के ट्रेडर्स ने बोला है, हमेशा सपोर्ट में बाई करें और रेजिस्टेंस में सेल करें। सपोर्ट हमेशा गिरते हुए मार्केट को अप ले जाता है, अप साइड मूवमेंट, और रेजिस्टेंस हमेशा चढ़ते हुए मार्केट को नीचे ले आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, ये बताएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढता कैसे है, पहले उसका मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है, कि मिल जाएगा तो हम करेंगे क्या। और आपको डिमांड और सप्लाई का तो मतलब पता होगा, फिर भी बता देते हैं। डिमांड 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 का मतलब होता है हमें चाहिए, ज़रूरत है हमें। वैसे ही मार्केट में डिमांड का मतलब होता है बाई। अगर हमें ज़रूरत रहता है, ज़रूरत रहता है तो हम सामान खरीदते हैं। वैसे ही डिमांड का मतलब होता है मार्केट में बाई। और है सप्लाई। सप्लाई का मतलब है मार्केट में सेल, कि किसी को सप्लाई चाहिए, उसे ज़रूरत है इस चीज़ की, तो हम उसे सप्लाई देते हैं, हम उसे बेचते हैं माल, तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये होता है सेल, कि हमने बेचा। वैसे ही बाय और सेल को डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हाउ टू प्लॉट सपोर्ट लेवल्स एंड जोन्स। ओके, हाउ टू प्लॉट सपोर्ट लेवल्स और
जोन। ठीक है, पहली बात, आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कभी भी लगाना हो तो आपको उसके लिए हिस्ट्री प्राइस डाटा देखना पड़ेगा। जो बीता हुआ मार्केट है उससे आपको पता चलेगा हिस्ट्री प्राइस डाटा, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कौन से प्राइस लेवल पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, मतलब कौन से प्राइस लेवल से ज़्यादा सेलिंग हो रहा है और बाइंग हो रहा है। ठीक है, हिस्ट्री प्राइस डाटा आपको मालूम होना चाहिए, जो पीछे का हिस्ट्री बताते हैं। और अभी हम ये आपको चार्ट में भी करके दिखाएंगे। और एक और है, आपको आइडेंटिफाई करना है लोज, क्योंकि आपको सपोर्ट ढूंढना है और मार्केट जब लो लगाता है तब वो सपोर्ट बनाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई extremely low, हमें लोज ढूंढना है। और फिर हमें एक और है, बस 4 ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। और वो सारे जो लो हमें मिल जाए तो हमें उसे एक साथ मर्ज करना है, मतलब लाइन से मिला देना है। मार्क ऑल द टच पॉइंट। ठीक है, हमें मार्क कर लेना है ऑल द लो टच पॉइंट्स को, जहाँ जहाँ उस जो लो प्राइस है उसको कब कब मार्केट टेस्ट किया है। ठीक है, और फिर कुछ नहीं, बस हमने जो मार्क किया है उसे हम एक साथ मिला देंगे। कनेक्ट द ऑल लो टच पॉइंट। तो यही हम मार्केट में भी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, मार्केट में चलते हैं। ये आज का मार्केट है, तो ये सबको हम रिमूव कर रहे हैं पहले। अगर अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो बेस्ट मेरे लिए, आप लोग के लिए भी हो सकता है, मेरे को तो वीक से ही अच्छा लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना, क्योंकि इस पर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं पहले। देखिए यहाँ पे ऐसे लो पॉइंट जहाँ से हिस्ट्री में मार्केट अप गया है, तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये वाला लो पॉइंट और एक ये वाला लो पॉइंट। ठीक है, हम इसको मिला देंगे। ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है,
और फिर हम चलते हैं डे में। देखिए जब जब अब ये मार्केट इस लाइन को टच करेगा ना, मार्केट अप चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे ये आया, ठीक है, इस दिन ये कैंडल इस लाइन को टच किया है, सपोर्ट है ये, लाइन को टच किया है, तो इस दिन मार्केट अप चला गया है और इसके बाद मार्केट चेंज भी हो गया। इसके बाद मार्केट जो अप जा रहा है अभी तक जा ही रहा है। इस दिन को देखते हैं, देखिए जब मार्केट इस दिन को खुला, ओपन हुआ, तो मार्केट डाउन आ रहा था और जैसे ही ये वाला सपोर्ट जो हमने वीक में सपोर्ट लगाया है, वो वाला है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। और फिर मार्केट यहाँ पे चेंज हो गया है और यहाँ पे मार्केट पैटर्न बना के भी चेंज हुआ है, लेकिन अभी आपको हम पैटर्न बताएंगे बाद में। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जब मार्केट इस लाइन को टच किया है, यहाँ पे लाइन के पास आया ये, और मार्केट का सेकंड डे ही गैप अप हो गया क्योंकि ये सपोर्ट में क्लोजिंग दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ है, एक प्राइस एक्शन भी है, जो कि मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये है प्राइस एक्शन, और इसलिए मार्केट अप गया है। ठीक है, और भी दिखाते हैं आपको। ये डे टाइम पे है, सपोर्ट खींच रहे हैं। देखिए और एक सपोर्ट है, जैसे वहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहले आपको हिस्ट्री प्राइस देखना है, हिस्ट्री प्राइस डाटा, कि कहाँ कहाँ मार्केट लो लगाया और कहाँ से वो रिवर्सल आया है। तो देखिए वैसे ही यहाँ पे है, एक ये है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एंड ये पॉइंट है, और ऐसे सीधे में भी है। तो ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल है बड़े टाइम फ्रेम से। ये देखिए, इसको भी के लिए डिलीट कर देते हैं कि आपको फ्रेश से दिखाई दे रहा। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है इस सीधे में, और इसी में मैंने बहुत सारे ट्रेड भी किए हैं। तो हम सारे एरिया को देखेंगे, हर जगह का मार्क करते हैं।
और यहाँ पर भी है। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से डाउन चला गया। लेकिन यहाँ मार्केट इस लाइन को ब्रेक किया, लेकिन फिर ये सपोर्ट के अंदर आ गया और ये सपोर्ट को लेते देते फिर से अप चला गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं अप चला गया है। ये देखिए, मार्केट वापस से यहाँ पे आया और इस जगह ये अच्छा सपोर्ट लिया और फिर वापस बाउंस बैक हो गया है। बस ये है कि आपको सपोर्ट लगाने आना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी है। ये देखिए, कई बार सेल बाई का मौका मिला है, कई बार 1 2 3 4 5 टाइम तो मिला ही है। ये होता है सपोर्ट और हम यहाँ से करते हैं बाय। अपने पास लो है, आपको जैसे बताया पहले, हिस्ट्री में ढूंढो लो प्राइस, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो। हम लोगों ने ढूंढा लो और हम लोगों ने सारे लो को मार्क भी किया और उसे एक साथ कनेक्ट किया, तो ये बनता है हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है, गुड। ये है सपोर्ट। और अब बताते हैं आपको रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आप बड़े टाइम फ्रेम में भी, छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। जैसे अभी का चल रहा है, वे मार्केट तो बता दे रहे, इस रेंज में। ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस भी बता देते हैं। जैसे इसका किया ना सपोर्ट का, एकदम वैसे ही रेजिस्टेंस का भी है। उस पर हिस्ट्री प्राइस डाटा देखना, आइडेंटिफाई करना है। बस उस पर लो की जगह हमें रेजिस्टेंस के लिए, मतलब मार्केट को हमें गिराना है, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस के लिए हमें हाई प्राइस ढूंढना है, जहाँ से मार्केट बहुत टाइम गिर चुका है, वो वाला पॉइंट। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी होते हैं और ट्रेंड में भी, ट्रेंड लाइन ये वाला ऐसे लाइंस में भी, तिरछे भी होते हैं और आपको हॉरिजॉन्टल में भी मिलेंगे। किसी और पे दिखा दे क्या? निफ्टी में देखते हैं।
हाँ, इस जगह एक बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारा हिस्ट्री का डाटा है ये। और हमें हाई ढूंढना है, हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो एक ऐसा हाई प्राइस वाला प्लेस चाहिए हमें जहाँ से मार्केट नीचे आता है। जैसे कि ये है, यहाँ पे इस जगह से मार्केट गिरा है। ये देखिए इस जगह से मार्केट गिरा है, मतलब यहाँ पे इस प्लेस में इसको रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरता है वो रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से गिरा है, यहाँ से डाउन आ गया, ये वाला जगह से भी डाउन आ गया, यहाँ से भी मार्केट डाउन आ गया। इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस बीटा। लोग सीख रहे होंगे अगर अच्छे से हम बता रहे होंगे तो। और ये तो स्ट्रेट लाइन वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। जैसे ऐसे भी रेजिस्टेंस होता है। देखिए रेजिस्टेंस ऊपर वाला है रेजिस्टेंस, और ये नीचे वाला है सपोर्ट। आपको मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है। रेजिस्टेंस रुकिए, ये रेजिस्टेंस है, ये मार्केट को डाउन लेके जाता है। ये सपोर्ट है, ये मार्केट को अप साइड लेके जाता है। अब आप देखिए, जब मार्केट ये लाइन को टेस्ट किया तो मार्केट नीचे आया ना, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। और जब मार्केट इस लाइन को टच करता है तब मार्केट अप गया है, अप साइड। यहाँ पे भी अप साइड, यहाँ पे भी अप साइड, और यहाँ पे तो क्या निकल गया जो अभी तक बड़ा ही पड़ा है। और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटते भी है, ये नहीं है कि आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा काम करेगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको अभी बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाना सिखाया है, छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको सीखना है। जैसे कि एक दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और एक ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। अभी मार्केट जब इस लाइन को रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखिएगा। जब भी मार्केट सपोर्ट पे जाता है मार्केट डाउन साइड आ जाता है, और जब मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करता है और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो मार्केट अप चले जाता है। और वैसे ही चलते रहता है, और इसी से बनता है हमारा एक ब्यूटीफुल चार्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही बनता है। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से प्लॉट करने आ गया ना, आप प्रॉफिट छापते रहोगे, समझे। बैंक में करते हैं।
जैसे कि इस वाले में करके दिखाते हैं। पहले वीक से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और ये भी एक रेजिस्टेंस है। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे इस प्राइस को टेस्ट किया है, मार्केट नीचे चला गया है। ठीक है, वैसे ही इधर भी हुआ है। जब मार्केट इस लाइन को टेस्ट किया है, मार्केट डाउन आया है। ठीक है, और यह है कि मार्केट ब्रेक भी करता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक भी होता है। यही देखिए, जब मार्केट अप चला गया, ये यहाँ के लिए सपोर्ट बन गया। जब मार्केट नीचे आया तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया। ये होता है। आपको ये भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे हम। आपको बता ही देते हैं, इसी में बता देते हैं। जैसे ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है? सपोर्ट। मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, और ये सपोर्ट के पास पहुंच गया, लेकिन मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया। मार्केट इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। तो अब ये किस पे कन्वर्ट हो गया? रेजिस्टेंस में। अब ये इसे रेजिस्टेंस के जैसे फेस करेगा और फिर यहाँ से डाउन चला जाएगा, और इस जगह पे हम सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गया है सपोर्ट। ठीक है, और वैसे ही ये रेजिस्टेंस के भी साथ होता है। जब मार्केट अप जा रहा है और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो यही रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है हमारा सपोर्ट में, और हम अप साइड के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ भी गए होंगे। यही होता है पूरा मार्केट में। कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया है, ये हमारा पहले सपोर्ट था इस जगह, और अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट है। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छे से समझ गए। फिर भी एक बार समझा देते हैं। इज द रेजिस्टेंस, इट इज सपोर्ट। जब मार्केट डाउन आता है तो सपोर्ट हमें क्या देता है? सपोर्ट हमें ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है, हमें नीचे नहीं गिरने देता। तो ये फिर मार्केट अप चला जाता है, और ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमें ऊपर जाने का नहीं मिलता है और हम नीचे आ जाते हैं। तो यही हमारा होता है सेलिंग जोन, और ये होता है हमारा बाइंग जोन। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सपोर्ट ना अगर आप रेजिस्टेंस में मार्केट पहुंचता है तो मार्केट बियरिश पैटर्न बना के डाउन आ जाता है। वैसे ही सपोर्ट में जब मार्केट आता है, सपोर्ट में मार्केट तब आता है जब मार्केट गिरता है, और रेजिस्टेंस में तब मार्केट जाता है जब मार्केट चढ़ता है। कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा और मार्केट अप साइड के लिए निकल जाएगा। ठीक है, हो सके कि आप लोग को समझ में आया होगा जितना हम बताए हैं। ओके, बाय बाय ट्रेडर्स। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।